हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता से ही घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग एक हार के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक की यह अद्भुत किताब माइंडसेट हमें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराती है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये वर्षों की वैज्ञानिक रिसर्च और हजारों लोगों पर किए गए अध्ययन का परिणाम है। इस किताब में कैरल ड्वेक ने यह समझाया है कि हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच होती है। हमारा समाज बचपन से हमें सिखाता है कि टैलेंट ही सब कुछ है, इंटेलिजेंस ही सफलता की चाबी है। जो लोग जन्म से ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सफल होता, हर होशियार छात्र जीवन में सबसे आगे होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है। हम देखते हैं कि कई बार साधारण लोग असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं और कई प्रतिभाशाली लोग अपनी क्षमता के बावजूद पीछे रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस किताब के अनुसार इसका कारण टैलेंट नहीं बल्कि माइंडसेट है। यानी आप अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी बुद्धि और टैलेंट जन्म से तय हैं, या आप मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अभ्यास से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं? दोस्तों, यही एक सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सही माइंडसेट आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जहां सिर्फ टैलेंट कभी नहीं पहुंचा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं, दोनों को एक जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन एक दिन परीक्षा का परिणाम आता है। पहले बच्चे के कम नंबर आते हैं। वह उदास होकर कहता है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। दूसरे बच्चे के भी कम नंबर आते हैं, लेकिन उसका जवाब अलग होता है। वह कहता है, इस बार नंबर कम आए हैं, मुझे और सीखना होगा, मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। अब सवाल यह है कि इन दोनों बच्चों में ज्यादा बुद्धिमान कौन है? दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि दोनों सोचते कैसे हैं। क्योंकि जिंदगी में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज आप कहां हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास रखते हैं। यहीं से इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शुरू होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमता पहले से तय है। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं हैं तो कभी नहीं बन सकते। ऐसे लोग हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें असफलता से डर लगता है, उन्हें आलोचना पसंद नहीं होती, उन्हें चुनौतियां पसंद नहीं होती, क्योंकि हर चुनौती उनके लिए एक खतरा होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग समझेंगे कि वे योग्य नहीं हैं। अब जरा ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति को देखिए। वह मानता है कि उसकी क्षमताएं पत्थर पर लिखी हुई नहीं हैं। वह सीख सकता है, वह बेहतर बन सकता है, वह बदल सकता है। उसके लिए असफलता कोई फैसला नहीं होती, वह सिर्फ एक फीडबैक होती है, एक सबक होती है, एक मौका होता है सीखने का। दोस्तों, यही सोच दोनों लोगों की जिंदगी को अलग अलग दिशा में ले जाती है। लेखिका ने वर्षों तक छात्रों, खिलाड़ियों, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोगों पर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा सफल हुए वे जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वे लगातार सीखते रहे, वे गलतियों से भागे नहीं, वे चुनौतियों से डरे नहीं, वे असफलताओं से टूटे नहीं, क्योंकि उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति एक हफ्ते बाद आईने में खुद को देखता है और कहता है,
मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। शायद मैं फिट बनने के लिए बना ही नहीं हूं। और वह जिम छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति वही परिणाम देखता है, लेकिन वह कहता है, अब भी शुरुआत है। अगर मैं लगातार मेहनत करता रहा तो बदलाव जरूर आएगा। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग होगी। फर्क शरीर में नहीं था, फर्क सोच में था। दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं सफल हूं तो मैं अच्छा हूं, अगर मैं असफल हूं तो मैं बेकार हूं। यही कारण है कि वे जोखिम नहीं लेते। वे नई चीजें सीखने से बचते हैं। वे कठिन कामों से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाएं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता उनकी पहचान नहीं है। असफलता सिर्फ उनकी यात्रा का एक हिस्सा है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी छोटे बच्चों को चलना सीखते देखा है? जब बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर बच्चे के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वह पहली बार गिरकर कह देता, चलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह बार बार कोशिश करता है और एक दिन चलना सीख जाता है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। दोस्तों, समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने से ज्यादा जजमेंट से डरने लगते हैं। हम गलत दिखने से डरते हैं, हम असफल दिखने से डरते हैं, और धीरे धीरे हम चुनौतियों से दूर भागने लगते हैं। यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है कोशिश करना छोड़ देना। क्योंकि जब आप कोशिश छोड़ देते हैं तो आप सीखना छोड़ देते हैं, और जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब आपके सामने कोई कठिन काम आता है तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, या आप कहते हैं, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं? यही एक शब्द, अभी, येट, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बदलिए, मुझे अंग्रेजी अभी नहीं आती। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बदलिए, मैं बिजनेस अभी नहीं कर सकता। मैं सफल नहीं हो सकता, बदलिए, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। दोस्तों, यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। ये आपको आपकी वर्तमान स्थिति से नहीं, आपकी संभावनाओं से जोड़ता है। ये आपको बताता है कि आप फिक्स नहीं हैं, आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप विकसित हो सकते हैं। और यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। आपकी क्षमता जन्म से तय नहीं होती। आपकी क्षमता हर दिन आपके प्रयासों, सीखने और सोच से विकसित होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को अंतिम सत्य मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को लगातार विकसित करने की क्षमता पर विश्वास करता है, उसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। चैप्टर 2, वाई प्रेज कैन बी डेंजरस। दोस्तों, बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई जाती है। अगर बच्चा अच्छे नंबर लाए तो कहो, तुम बहुत होशियार हो। अगर वह कोई मुश्किल सवाल हल कर दे तो कहो, तुम तो जीनियस हो। अगर वह जीत जाए तो कहो, तुम सबसे बेस्ट हो। पहली नजर में यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने पूरी शिक्षा प्रणाली को हिला दिया। उन्होंने पाया कि कई बार गलत प्रकार की तारीफ बच्चों को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देती है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार बताया जाए कि वह बहुत स्मार्ट है तो उसके दिमाग में एक विश्वास बनने लगता है। वह सोचने लगता है, मेरी पहचान मेरी बुद्धि है। लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं होशियार हूं। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य सीखना नहीं रहता बल्कि स्मार्ट दिखना बन जाता है। दोस्तों, कैरल ड्वेक ने एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने कुछ बच्चों को एक आसान टेस्ट दिया। जब टेस्ट खत्म हुआ तो आधे बच्चों से कहा गया, तुम बहुत बुद्धिमान हो, और बाकी बच्चों से कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। ध्यान दीजिए, दोनों की तारीफ की गई, लेकिन तरीका अलग था। पहले समूह की तारीफ उनकी बुद्धि के लिए हुई, दूसरे समूह की तारीफ उनके प्रयासों के लिए हुई। इसके बाद बच्चों को दूसरा टेस्ट दिया गया। इस बार उन्हें 2 विकल्प दिए गए,
एक आसान टेस्ट या एक कठिन टेस्ट जिससे वे नई चीजें सीख सकते थे। अब अनुमान लगाइए क्या हुआ। जिन बच्चों की तारीफ बुद्धि के लिए की गई थी, उनमें से ज्यादातर ने आसान टेस्ट चुना। क्यों? क्योंकि वे असफल नहीं दिखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं लोग यह न सोच लें कि वे उतने स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ मेहनत के लिए हुई थी, उन्होंने कठिन टेस्ट चुना क्योंकि उनका लक्ष्य सीखना था। दोस्तों, यही फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा अंतर है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मुझे साबित करना है कि मैं होशियार हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मुझे सीखना है कि मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं। और जिंदगी में आगे वही लोग निकलते हैं जो सीखने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर समय यह सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर नुकसान हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। दूसरा व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ नया सीखूंगा, यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा। अब आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा कोशिश करेगा, कौन ज्यादा जोखिम लेगा, कौन ज्यादा सीखेगा और आखिर में कौन ज्यादा सफल होगा? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सीखने से प्यार करते हैं, न कि उन लोगों को जो सिर्फ स्मार्ट दिखना चाहते हैं। दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम परिणाम की तारीफ करते हैं, प्रक्रिया की नहीं। हम कहते हैं, वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हमें कहना चाहिए, वाह, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की। हम कहते हैं, तुम जीनियस हो, लेकिन हमें कहना चाहिए, तुमने हार नहीं मानी। क्योंकि जब आप प्रयास की तारीफ करते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करते हैं, लेकिन जब आप केवल प्रतिभा की तारीफ करते हैं तो आप फिक्स्ड माइंडसेट को मजबूत करते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात, जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था, जब वे कठिन सवालों में फेल हुए तो उनका आत्मविश्वास तेजी से गिर गया। उन्हें लगा कि शायद वे उतने बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ मेहनत के लिए हुई थी, उन्होंने असफलता को सीखने का हिस्सा माना। उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा, बल्कि और मजबूत हुआ। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि असफलता कोई फैसला नहीं है, वह सिर्फ फीडबैक है। दोस्तों, अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप कहते हैं, मैं बेकार हूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझसे गलती हुई है, मुझे और सीखना है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा, तो यह ग्रोथ माइंडसेट की आवाज है। और यही आवाज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी, सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे सफल वैज्ञानिक, सभी में एक चीज समान होती है, वे अपनी पहचान को परिणाम से नहीं जोड़ते। वे असफलता को अपने चरित्र का प्रमाण नहीं मानते, वे उसे सीखने का अवसर मानते हैं। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि उनमें कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हार को अपनी पहचान नहीं बनाया, उन्होंने हार को अपना शिक्षक बनाया। और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। दोस्तों, आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। जब भी आप कोई काम पूरा करें तो खुद से यह मत पूछिए, क्या मैं सफल हुआ, बल्कि पूछिए, मैंने क्या सीखा। जब भी कोई चुनौती आए तो यह मत सोचिए, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, बल्कि सोचिए, अगर मैं सीख गया तो क्या होगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हमेशा ट्रॉफी नहीं होती। सबसे बड़ी जीत वह इंसान बनना होता है जो लगातार बेहतर होता जा रहा है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 3, फेलियर इज नॉट द एनिमी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है, तो शायद बहुत लोग कहेंगे, गरीबी, अकेलापन, बीमारी। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी को रोकने वाला सबसे बड़ा डर है असफलता का डर। यही वह डर है जो लोगों को नया बिजनेस शुरू करने से रोकता है।
यही डर लोगों को अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। यही डर लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या असफलता सच में इतनी बुरी चीज है, या फिर हमने उसे गलत समझ लिया है? दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को एक फैसला मानता है। अगर वह हार गया तो उसे लगता है कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। अगर वह गिर गया तो उसे लगता है कि उसकी क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए वह चुनौतियों से बचता है, क्योंकि उसे हार से ज्यादा अपनी इमेज खोने का डर होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को अलग नजरिए से देखता है। वह जानता है कि हार कोई अंतिम परिणाम नहीं है, वह सिर्फ एक सबक है, एक फीडबैक है, एक संकेत है कि अभी और सीखना बाकी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक बच्चा साइकिल सीखते समय पहली बार गिर जाए और फिर कभी दोबारा कोशिश न करे, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं, क्योंकि हर नई स्किल की कीमत गलतियां होती हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे असफलताओं का पहाड़ छिपा होता है। लेकिन दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, संघर्ष नहीं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय और मेहनत की। आज उन्हें दुनिया का महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 1000 बार असफल हुए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट है। दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि सफल लोग असफलता से बचते नहीं, वे उससे सीखते हैं। वे हर हार के बाद खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि हार उन्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि पहले से ज्यादा समझदार बना देती है। दोस्तों, आज अगर आप किसी चुनौती से डर रहे हैं, अगर आप किसी सपने को टाल रहे हैं, अगर आप किसी असफलता के कारण रुके हुए हैं, तो एक बात याद रखिए, असफलता आपकी मंजिल नहीं है, वह सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा है। और कई बार वही रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जो लोग हार से भागते हैं, वे ग्रोथ से भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हार से सीखते हैं, वे अंततः जीतते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ येट। दोस्तों, अब हम इस किताब की सबसे शक्तिशाली और सबसे जीवन बदल देने वाली सीख पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा शब्द जो छोटा है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वह शब्द है येट, यानी अभी नहीं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो उसका दिमाग वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर वह कहे मैं अंग्रेजी अभी नहीं बोल सकता, तो अचानक उसके लिए संभावना का दरवाजा खुल जाता है। पहले वाक्य में हार है, दूसरे वाक्य में उम्मीद है, पहले वाक्य में अंत है, दूसरे वाक्य में शुरुआत है। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली शक्ति है। दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि सफल लोग खुद को कभी फाइनल वर्जन नहीं मानते। वे हमेशा सीख रहे होते हैं, हमेशा बेहतर हो रहे होते हैं, हमेशा विकसित हो रहे होते हैं। वे नहीं कहते मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, वे कहते हैं मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को हार से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही पहाड़ के नीचे खड़े हैं। पहला व्यक्ति ऊपर देखकर कहता है यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, और वापस लौट जाता है। दूसरा व्यक्ति ऊपर देखकर कहता है मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, और एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग होगी। फर्क ताकत में नहीं था, फर्क माइंडसेट में था। दोस्तों, पूरी किताब का सार सिर्फ इतना है, आपकी क्षमता जन्म से तय नहीं है। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप विकसित हो सकते हैं, आप अपने पुराने वर्जन से बेहतर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह विश्वास रखना होगा कि ग्रोथ संभव है। यही विश्वास दुनिया के हर सफल इंसान के अंदर होता है। वे खुद को परफेक्ट नहीं मानते, वे खुद को प्रोग्रेस में मानते हैं, और यही कारण है कि वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आज से जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसके अंत में सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं सफल नहीं हूं, अभी। मैं यह नहीं कर सकता, अभी। मैं वहां नहीं पहुंचा हूं, अभी। यकीन मानिए,
यह एक शब्द आपकी सोच बदल देगा, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। दोस्तों, आज हमने माइंडसेट किताब की 4 सबसे महत्वपूर्ण सीखें समझी। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी तय करते हैं। प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण सीखने की मानसिकता है। असफलता दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी शिक्षक है। येट यानी अभी नहीं, ग्रोथ माइंडसेट का सबसे शक्तिशाली शब्द है। याद रखिए, आप आज जहां हैं वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी पहचान नहीं है। आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी कल्पना से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग, यानी जो आप आज हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या बन सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई जिंदगी बदल देने वाली सीख के साथ।